अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन्फिनिक्स S5 Pro का रिव्यू करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर गिव अवे चल रहा है। फर्स्ट मई को विनर अनाउंस किया जाएगा। अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को वॉच कीजिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स S5 Pro के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, एक 4 GB 64 GB के साथ और एक 6 GB 128 GB के साथ। अब इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, काफ़ी लोगों को जो है मेन डिफरेंस का नहीं पता। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि तीन मेन डिफरेंस है इनमें। सबसे पहला एक मेमोरी का डिफरेंस है, एक 4 GB 64 GB है, एक 6 GB 128 GB है। दूसरा डिफरेंस जो है वो प्राइस का है। एक 23,500 की प्राइस के साथ आपको मार्केट में मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा 28,000 रुपये की प्राइस के साथ। और तीसरा जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, जिसका काफ़ी लोगों को नहीं पता और उसी में काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, वो है कैमरास का डिफरेंस। जो 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है उसमें फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का है। जबकि जो 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, उसमें जो फ्रंट कैमरा है आपको 40 मेगापिक्सल 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। और जो बैक में रेयर कैमराज हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, उसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। बस ये जो मेन है, तीन ही इसके अंदर डिफरेंस है। बाकी तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन, जो इसका प्रोसेसर है, जो GPU इसमें यूज़ किया गया है, वो तमाम चीज़ें सेम है। तो ये चीज़ पहले क्लियर करना ज़रूरी थी। काफ़ी लोग जो है कैमरास को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि जब इसको प्रमोट किया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से या डिफरेंट यूट्यूबर्स को भी काफ़ी लोगों को नहीं पता था। इवन कि जब मैं भी इसको अनबॉक्स कर रहा था, अनबॉक्सिंग से पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि इन दोनों में कैमरास का भी डिफरेंस है। मैं भी यही समझ रहा था कि सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हैं, सेम कैमरास के साथ हैं। लेकिन जब अनबॉक्सिंग की तो उस वक्त जब मैंने इसके बॉक्स पे स्पेसिफिकेशन पढ़ी तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनके कैमरास के अंदर भी डिफरेंस मौजूद है। ओके जनाब, ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी होगी। इसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन इसका दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी बनाई गई है। बैक भी प्लास्टिक की है। जो इसका साइड पे जो फ्रेम होता है वो भी प्लास्टिक का है। सामने की तरफ गिलास है। फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। काफ़ी कम प्राइस में, काफ़ी रीज़नेबल बजट प्राइस में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है। पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है। मतलब कि फ्लैगशिप लेवल के तमाम फीचर्स आपको जो है कम पैसों में मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब जो इसकी जो बैक है दोस्तों, ये प्लास्टिक की है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा, कवर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो इसकी बैक पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब बात करें कैमरास की दोस्तों, कैमरास क्वालिटी दोनों वेरिएंट्स की काफ़ी अच्छी है। 4 GB 64 GB वाला भी काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है उसमें भी, और 6 GB 128 GB वाले की तो उससे भी काफ़ी अच्छी है। तो कैमरास के हवाले से काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। अगर आप टिकटॉक वगैरह पे वीडियो बनाते हो या कैमरास का ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है कैमरास के हवाले से। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी नॉट बैड। ना ही इतनी अच्छी है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, ना ही इतनी बुरी है। Helio P35 का चिपसेट है यहाँ पर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोनों में, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का। तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको दरमियानी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, ना ही इतनी अच्छी और ना ही इतनी बुरी। मतलब कि आप गेम यहाँ पर खेल सकते हो। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बड़ी बैटरी है दोस्तों यहाँ पर। अगर मॉडरेट आप यूज़ करते हो, नॉर्मल यूजेज करते हो तो एक दिन आराम से निकालेगी बैटरी। और अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्फ करते हो तो आपको एक दिन में 2 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। चार्जिंग की स्पीड की बात करें तो सिंपल चार्जर है इसमें, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, 10 वाट पे आपके फ़ोन को चार्ज करता है। तो आपकी जो चार्जिंग टाइम है वो तकरीबन 2 घंटे, 2.25 घंटे में आपका फ़ोन जो है वो फुली चार्ज होगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों बेंचमार्क की, तो गीक बेंच 5 जो एप्लीकेशन है उस पर मैंने इसका बेंचमार्क जो है स्कोर चेक किया CPU का। तो वहाँ पर जो स्कोर हमारे पास निकल कर आता है दोस्तों, सिंगल कोर पर इसका स्कोर है 187 और मल्टी कोर पर 1067, 1067 इसका स्कोर निकल के आता है। ओके दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट 25,000 रुपये या 30,000 रुपये के अंदर अंदर है तो ये फ़ोन ज़बरदस्त है दोस्तों। आपको कोई भी बड़ा ब्रांड इतनी रेंज में, इस प्राइस टैग में ऐसी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता।
तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही हैं। आपका जो 464 वाला 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपये में है। फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिल रहा है, पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप रेयर में मिल रहा है आपको, 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल रहा है। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही है 24-25 हज़ार रुपये में। तो इट्स नॉट बैड दोस्तों, आप लोग लाजमी इसको ट्राई आउट कर सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो यहाँ पर। आपको वीडियो का काम करना है, इमेजेस करनी है, इमेजेस क्लिक करनी है, तो आप बहुत ही कमाल की आप जो है इमेजेस और वीडियोस यहाँ पर बना सकते हो। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, वार्निंग समझ लें इसको, बताना चाहूँगा पॉपअप सेल्फी कैमरा के हवाले से कि अगर आप लेना जा रहे हो पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला फ़ोन, चाहे आप इन्फिनिक्स टेक्नो का ले रहे हो, चाहे किसी बड़े ब्रांड का ले रहे हो, यहाँ पर आपको एक चीज़ का लाजमी से ध्यान रखना है और वो ये है कि आपको कभी भी इस फ़ोन को इंटरनेट चलाकर फ़ोन को जेब में नहीं डालना, क्योंकि जब भी कोई बंदा आपको वीडियो कॉल करेगा व्हाट्सएप पे तो इसका कैमरा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपने अपने पैंट की जेब में इसको रखा हुआ है और आप बैठे हुए हो तो किसी ने वीडियो कॉल की तो इसका कैमरा जो है वो स्ट्रगल करेगा और उसका कैमरा जो है ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।